हेलो, स्वागत है आपका अजय सर क्लासेस में। मैं अजय सर आज आपको पढ़ाने वाला हूं जीएस का बहुत ही जबरदस्त टॉपिक। आज हम जीएस को पढ़ने वाले हैं। अगला टॉपिक पढ़ने वाले हैं, परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है। हर बार यहां से आपके एक दो प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक, अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को अपने भाई, अपने यार, अपने दोस्त सभी के साथ फटाफट शेयर कर दीजिए, क्योंकि आज की वीडियो आपके लिए अति महत्वपूर्ण होने वाली है। आज हम वीडियो का एक रामबाण पढ़ने वाले हैं जो आपकी परीक्षा में आपके लिए बहुत ही जरूरी होगी। तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैंने कहा आज का जो अपना टॉपिक होने वाला है वो क्या होने वाला है, तो आज का अपना टॉपिक है भारत की जनजातियां। आज हम भारत की जनजातियों के बारे में यहां पर देखने वाले हैं। भारत के अलग अलग राज्यों में अलग अलग प्रकार की जनजातियां मिलती हैं। अति महत्वपूर्ण है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है आज अपना। ठीक, जो चैनल से हट गए हैं उनसे कहिए जल्दी से जल्दी चैनल पर आएं, क्योंकि बोर्ड अपना अच्छा हो गया है। ठीक, सारी सुविधाएं आपके लिए अच्छी हो गई हैं। अपनी तैयारी को अच्छे से आगे बढ़ाएं। चलो, तो मैंने कहा कि आज का जो अपना टॉपिक होने वाला है वो भारत की जनजातियों के बारे में होने वाला है। ठीक, कि कौन कौन से क्षेत्र में कौन कौन सी जनजातियां निवास करती हैं। जनजातियों के बारे में आप जानते ही होंगे कि अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार के लोग जो रहते हैं उन्हें अपन अलग अलग जनजातियों में रखते हैं। ठीक, अलग अलग जनजातियों में बांटा गया है। चलो, तो अगर मैं जनजातियों की बात करूं तो मैंने कहा किस अनुच्छेद के तहत जनजातियों का उल्लेख मिलता है संविधान में, किस आर्टिकल में किस अनुच्छेद में जनजातियों के बारे में बताया गया है। तो संविधान के आर्टिकल 342 की बात करो तो ये जनजातियों के बारे में दर्शाता है कि भारत में जनजातियां हैं। ठीक, कौन से आर्टिकल में? आपने कहा 342 आर्टिकल में, अनुच्छेद 342 में दर्शाया गया है कि भारत में बहुत प्रकार की जनजातियां हैं। ठीक, ये जनजातियों का निर्धारण कौन करता है? निर्धारण की अगर मैं बात करूं, जनजातियों का निर्धारण कौन करता है, तो राष्ट्रपति द्वारा जनजातियों का निर्धारण किया जाता है। ठीक, पूछा जाता है कि जनजातियों का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है, तो आप कहोगे राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ठीक, राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है ये जनजातियों का निर्धारण कि किस क्षेत्र में किस प्रकार की जनजातियां हैं, कौन सी जनजातियां हैं। ठीक, किस क्षेत्र को अपन किस जनजातियों में रखेंगे, ये सभी चीजें किसके पास है, तो आपने कहा राष्ट्रपति जी के पास है। ठीक, अपन ने कहा अनुच्छेद 342 में जनजातियों का उल्लेख है। मैंने कहा कि जनजातियों का निर्धारण कौन करता है, तो आपने कहा राष्ट्रपति द्वारा जनजातियों का निर्धारण किया जाता है। भारत में बहुत प्रकार की जनजातियां हैं, अलग अलग राज्यों में अलग अलग प्रकार की जनजातियां मिलती हैं आपको। ठीक, तो इंपोर्टेंट है टॉपिक बहुत ही ज्यादा। परीक्षा में यहां से आपकी एक दो प्रश्न बनते हैं निश्चित। आज हम जनजातियों के बारे में यहां पर देखेंगे, जनजातियों को कंप्लीट करेंगे कि भारत में कौन कौन सी जनजातियां हैं, कहां पर निवास करती हैं, क्या करती हैं, वो इस वीडियो के माध्यम से हम सब चीजें यहां पर देखने वाले हैं। चलो, मैंने कहा कि अगर हम जनजातियों के बारे में बात करेंगे तो हमें भारत बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा, तो आपने कहा भारत। चलो भाई साहब, भारत बना लेते हैं। मैंने आपसे कहा है अगर आपको भारत बनाना आता है, अगर आपको भारत बनाना आता है तो आपको पूरी जीएस आती है, क्योंकि ये भारत ही है जो हमें सब जीएस को सिखा देती है अच्छे से। ठीक, तो भारत को अच्छे से बनाना आना चाहिए आप लोगों को। नहीं आता है तो बार बार प्रैक्टिस करिए, सब चीजें प्रैक्टिस से होती हैं।
पढ़ने का जुनून होना चाहिए अंदर। अगर आपके पास जुनून है पढ़ने का तो सब चीज़ें आपके लिए आसान है। जुनून ही नहीं है, ठीक, तो पढ़ने से क्या मतलब होगा। ठीक, यदि आपके अंदर जुनून है पढ़ने का कि हाँ मुझे पढ़ना ही है, आप नहीं कहते हैं कि किसी को जुनून होता है कि मुझे 4 बजे सुबह जगना ही है, तो वो जगता है क्योंकि उसके अंदर जुनून होता है। ठीक, तो मैंने कहा ये क्या है, आपने कहा भारत है ये। ठीक, क्या है आपने कहा भारत। ये बन गया अपना भारत। भारत में अपन ने राज्य कितने बताए थे, तो मैंने कहा 28 आपके राज्य थे। राज्य अपने कितने, आपने कहा 28 राज्य। किस प्रकार से है वो बना लो आप। ये आपका भारत बन गया है। इसमें अपन ने 28 राज्य अच्छे से बना लिए हैं कि कौन सा राज्य कहां पर आता है। ठीक, कौन सा राज्य की सीमा किस राज्य से टच करती है, वो सब चीजें इसमें आती हैं आपकी। तो अब हम जो चर्चा करने वाले हैं वो जनजातियों के बारे में चर्चा करने वाले हैं कि कौन से राज्य में कौन सी जनजाति आपकी आती है। ठीक, बहुत सारी जनजातियां हैं जो इंपोर्टेंट है, परीक्षा में क्वेश्चन बनते हैं, बार बार पूछे जाते हैं यहां से कि कौन सी जनजाति है, कहां पर है, किस लिए प्रसिद्ध है। ठीक, तो हम इस वीडियो में सब चीजें यहां पर देखने वाले हैं। इस साइड में जाओगे तो मुझे क्या मिलेगा, आपने का जम्मू कश्मीर, और क्या मिलता है आपने का लद्दाख। क्या मिलता है आपने का जम्मू कश्मीर और लद्दाख, मुझे इस क्षेत्र में मिलती है। अब मैंने कहा कि लद्दाख और जम्मू कश्मीर की बात करूं तो ये दोनों केंद्र शासित प्रदेश हो गए। पहले तो ये राज्य ही था एक। तो मैंने कहा यहां पर एक जनजाति बहुत ही अच्छी फेमस है जो पूछी जाती है आपकी परीक्षा में। मैंने कहा कौन सी राज्य में, आपने कहा जम्मू कश्मीर और लद्दाख की अगर मैं बात करूं, दोनों जगह। ठीक, दोनों जगह जो जनजाति है, जो जनजाति पाई जाती है वो कौन सी जनजाति है, तो आपने कहा इस जनजाति को अपन क्या बोलते हैं, तो आपने कहा इस जनजाति को बोलते हैं हम गुज्जर जनजाति। कौन सी जनजाति, तो आपने कहा गुज्जर। ठीक, मैंने कहा कि गुज्जर जनजाति की ये गुज्जर से संबंधित होगी, नहीं होगी, ये नहीं होगी, उससे आगे बताएंगे किससे होगी। तो मैंने कहा पहली जनजाति आपकी जम्मू कश्मीर और लद्दाख में आती है। पहली जनजाति कौन सी, आपने कहा गुज्जर जनजाति है। इंपोर्टेंट है, परीक्षा में बार बार पूछी जाती है जम्मू कश्मीर और लद्दाख की कौन सी जनजाति है। आप कहोगे ये जो है वो है कौन सी, आप बताओगे ये जनजाति है गुज्जर जनजाति, जो कहां पर आती है, आप कहोगे जम्मू कश्मीर में और लद्दाख दोनों क्षेत्रों में आती है। बहुत ही फेमस है और अच्छी जनजाति है। ठीक, अब मैंने आपसे कहा ये कौन सा क्षेत्र है, आपने कहा भाई साहब ये हिमाचल प्रदेश वाला क्षेत्र है। ये कौन सा क्षेत्र है, आपने कहा ये हिमाचल प्रदेश है। कौन सा क्षेत्र है, आपने कहा हिमाचल प्रदेश। और अगर मैं हिमाचल प्रदेश की आपसे बात करूं, मैंने कहा हिमाचल प्रदेश में कौन सी जनजातियां आती हैं, तो जनजातियों के नाम देखो यहां पर। पहली कौन सी, आपने कहा गद्दी। दूसरी कौन सा है, आपने कहा जद्दा। तीसरी कौन सी है, आपने कहा बकरवाल।
और अगली कौन सी आती है? तो आपने कहा किन्नौर। मैं अगर हिमाचल प्रदेश की बात करूं तो मैंने कहा हिमाचल प्रदेश में आपकी 4 जनजातियां आती हैं जो बहुत ही ज्यादा फेमस हैं। परीक्षा में हिमाचल प्रदेश से क्वेश्चन बनते हैं, तो ध्यान से देखना, आपको एक एक पॉइंट यहां पर देखना होगा। ठीक, एक एक पॉइंट आपको बारीकी से देखना होगी किस राज्य में कौन सी जनजाति निवास करती है। मैंने आपसे कहा कि गद्दी कहां की, तो आपको पता होना चाहिए कि गद्दी जो आती है आपकी वो हिमाचल प्रदेश में आती है। दूसरी कौन सी? आपने कहा जद्दा। जद्दा कहां की? आप कहोगे हिमाचल प्रदेश की है। मैंने कहा अगली कौन सी? आपने कहा बकरवाल। बकरवाल भी कहां की? तो आपने कहा हिमाचल प्रदेश में आती है। किन्नौर कहां की है? तो आप कहोगे हिमाचल प्रदेश की है। ये चारों जो जनजातियां हैं वो किस राज्य में आती हैं? तो आप कहोगे ये चारों जनजातियां आपकी हिमाचल प्रदेश में आती हैं। बार बार परीक्षा में पूछी जाती हैं। मैं आपसे बार बार इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आपको एक भी जनजाति यहां पर नहीं छोड़नी है। जो जनजाति मैं आपको बता रहा हूं वो जनजाति आपको अच्छे से आनी चाहिए। परीक्षा में यहीं से आपके प्रश्न बनते हैं। तो मैंने आपसे कहा कि ये जो चारों जनजातियां हैं वो किस राज्य में आती हैं, तो आप भाई साहब आसानी से बता दोगे कि ये जो चारों जनजातियां हैं वो आपकी हिमाचल प्रदेश में आती हैं। कौन से राज्य में आती हैं? आप कहोगे हिमाचल प्रदेश में आती हैं। चलो अब मैं आगे बढ़ता हूं तो मुझे मिलता है उत्तराखंड। उत्तराखंड की अगर मैं बात करता हूं तो मैंने कहा उत्तराखंड में मुझे कौन कौन सी जनजाति मिलती है? तो मैंने कहा पहली जनजाति है थारू। कौन सी जनजाति? आपने कहा थारू। अगर मैं थारू की बात करूं तो ये कहां की है? तो आप कहोगे उत्तराखंड की है। मैं अगली की बात करूं तो मैंने कहा बुक्सा। कौन सी आती है? थारू के बाद बुक्सा। बुक्सा हो गई। बुक्सा के बाद कौन सी आती है? तो आपने कहा भाई साहब बुक्सा के बाद आती है आपकी भोटिया। कौन सी आती है? भोटिया। और अगली कौन सी आती है? आपने कहा जौनसारी। कौन सी आती है? आपने कहा जौनसारी। मैंने आपसे कहा कि जो 4 जनजातियां हैं कौन कौन सी? आपने कहा थारू कहां की है? आप कहोगे उत्तराखंड में आती है। ठीक, मैंने कहा थारू के बाद कौन सी आती है? आपने कहा बुक्सा कहां की है? तो ये भी आपकी उत्तराखंड की होगी। मैंने कहा अगली कौन सी है? तो आप कहोगे थारू बुक्सा। इसके बाद भोटिया। भोटिया कहां की है? तो आपने कहा ये भी आपकी उत्तराखंड में मिलती है। अगली कौन सी? आपने कहा जौनसारी। ये जौनसारी भी कहां की जनजाति है? तो आप कहोगे ये भी आपकी उत्तराखंड में आती है। किस राज्य में आती है? तो आप कहोगे उत्तराखंड में आती है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछी जाती हैं। तो ये जो चारों जनजातियां हैं वो किस राज्य में आती है? तो आप कहोगे भाई साहब ये जो चारों जनजातियां हैं वो आपकी हो गई उत्तराखंड वाले क्षेत्र की। ये कौन सा क्षेत्र है? आप कहोगे उत्तराखंड। चलो मैं लिख देता हूं यहां पर। कौन सा क्षेत्र? तो आपने कहा उत्तराखंड। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हम पढ़ रहे हैं आज, बहुत ही ज्यादा। मैथ से चीजों को पढ़ोगे तो आसानी से आपको हर चीज आएगी। ठीक, एक लड़का है जिसका नाम है अंशुल। अंशुल मेरी वीडियो को बारीकी से देखता है, बहुत ही ज्यादा बारीकी से। जब मैं जीएस का ऐसे मैंने कल जीएस की जो वीडियो है वो नहीं डाली थी, तो आज कमेंट आया था कि सर वो वाली आपने वो जीएस की वीडियो क्यों नहीं डाली। तो मैंने कहा कि सब होगा धीरे धीरे। बहुत अच्छा स्टूडेंट है, बहुत अच्छे से पढ़ता है, एक एक वीडियो को अच्छी बारीकी से देखता है, समझता है वीडियो को। ठीक, उसे लगता है कि मुझे यहां से कुछ अच्छा मिल रहा है तभी पढ़ता है वो। ठीक, अगर तुम उसे कहो कि दूसरे चैनल से पढ़ो जीएस को तो वो कभी नहीं पढ़ेगा, क्योंकि वो मुझे बहुत ही अच्छी तरह से समझता है कि सर जीएस को बहुत ही अच्छी बारीकी से करवाते हैं। ठीक, अंशुल नाम का है, हर वीडियो पर कमेंट करता है, अच्छा कमेंट करता है। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब वो ये कमेंट करता है, क्योंकि वो बहुत ही लगन से पढ़ता है। यदि आप लोग सब लगन से पढ़ते हो तो वीडियो पर कमेंट जरूर किया करो कि वीडियो किस प्रकार की, आपको किस प्रकार के से समझ में आ रहा है, कैसा आपको और मटेरियल चाहिए। तो मुझे लगता है कि हाँ, आपको किस प्रकार का मटेरियल चाहिए, मुझे जीएस को किस प्रकार से आपके लिए और बेहतर बनाना है। ठीक, तो आप यहां पर देखते जाइए,
मैंने आपसे कहा कि ये जम्मू कश्मीर लद्दाख का क्षेत्र हो गया, ये हिमाचल प्रदेश का क्षेत्र हो गया, ये उत्तराखंड वाला क्षेत्र हो गया। अब मैं सीधे राजस्थान वाले क्षेत्र में आता हूं, तो मैंने कहा ये जो राज्य है वो कौन सा है? आप कहोगे राजस्थान। कौन सा राज्य? तो आप कहोगे राजस्थान वाला क्षेत्र। राजस्थान की अगर मैं आपसे बात करता हूं, मैंने कहा राजस्थान में कौन कौन सी जनजाति आपकी आती हैं, तो देखो यहां पर पहली जनजाति आपकी आती है मीणा जनजाति। कौन सी आती है? आपने कहा मीणा। अगर मैं आपसे मीणा जनजाति के बारे में पूछूं, मैंने कहा जो मीणा जनजाति है वो किस राज्य में निवास करती है, किस राज्य की जनजाति है? तो आप कहोगे राजस्थान की है। किस राज्य की? आपने कहा राजस्थान की है। कौन सी जनजाति? आप कहोगे मीणा जनजाति। ठीक। अगर मैं दूसरे की बात करूं तो मैंने कहा दूसरी कौन सी? आपने कहा गरसिया। कौन सी जनजाति है? तो आपने कहा गरसिया जनजाति। गरसिया जनजाति की अगर मैं आपसे बात करता हूं, मैंने कहा गरसिया जनजाति क्या है? ठीक। तो मैंने कहा गरसिया जनजाति जो है वो राजस्थान में निवास करती है। किस राज्य में निवास करती है? आप कहोगे राजस्थान में करती है। कौन सी जनजाति? तो आपने कहा भाई साहब ये गरसिया जनजाति। ठीक। ये आपकी दूसरी जनजाति हो गई। अगर मैं तीसरी जनजाति की बात करूं, मैंने कहा फालबेरिया जनजाति कहां की है, किस राज्य में आती है? तो आपको पता है कि फालबेरिया जो जनजाति है वो आपकी राजस्थान वाले क्षेत्र में आती है। इंपोर्टेंट है, बार बार परीक्षा में पूछी जाती है, फालबेरिया जनजाति है। ठीक। क्यों इंपोर्टेंट है वो आगे मैं आपको बताने वाला हूं। मैंने आपसे कहा कि तीनों जनजातियां किस राज्य की हो गई आपकी, तो आप कहोगे ये तीनों जो जनजातियां हैं वो हमारे राजस्थान वाले क्षेत्र की हो गई। मतलब राजस्थान में अपनी ये जनजातियां हैं कौन कौन सी? आपने कहा कि मीणा बहुत इंपॉर्टेंट है, गरसिया बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बाद फालबेरिया। ये तीनों जो जनजातियां हैं वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा फेमस है। किस राज्य में आती है? आप कहोगे राजस्थान वाले हिस्से में आती है। किस हिस्से में आती है? आप कहोगे राजस्थान वाले हिस्से में आती है। इंपॉर्टेंट है तो है, इंपॉर्टेंट है तो है। ठीक। जिस दिन मैं आपसे टेस्ट लूंगा उस दिन देखूंगा कि आप लोग कितना पढ़ रहे हो। ठीक। अभी तो आप लोग वीडियो को देख रहे हो, एक दो बार अच्छे से देख रहे हो। जिस दिन मैं टेस्ट लूंगा तब मैं आपसे पूछूंगा कि आपने कितना पढ़ा है मेरा वीडियो। ठीक। मेरी भूगोल आपने किस तरीके से पढ़ी है वो देखेंगे हम आगे। मैंने आपसे कहा राजस्थान की अगर मैं बात करूं, मैंने कहा राजस्थान में कौन कौन सी जनजाति है, तो आपने कहा मीणा जनजाति, गरसिया जनजाति, फालबेरिया। ये तीनों जो जनजातियां हैं वो किस राज्य में आती हैं? आप कहोगे ये राजस्थान वाले क्षेत्र में आती हैं। चलो अगली अगर मैं जनजाति की बात करूं या मैं अगले राज्य की बात करूं, तो मैंने कहा ये जो क्षेत्र है वो किसका है, तो आप कहोगे गुजरात वाला। ये कौन सा राज्य? आपने कहा गुजरात। तो गुजरात में अगर मैं बात करता हूं तो गुजरात में आपकी कौन कौन सी जनजातियां आती है, तो आप कहोगे पहली आती है आपकी कोल जनजाति। दूसरी कौन सी आती है? आपने कहा बंजारा। बंजारा तो आपने सुना होगा। तो मैंने कहा कोल जनजाति और बंजारा जनजाति ये किस राज्य की है आपकी, तो आप कहोगे ये दोनों जो है वो अपने गुजरात वाले क्षेत्र की है, गुजरात वाले राज्य की है, कोल और बंजारा। इसके बाद मैंने कहा ये कौन सा राज्य? आपने कहा महाराष्ट्र है। कौन सा है? महाराष्ट्र वाला राज्य है। और महाराष्ट्र की भी अगर मैं बात करूं तो यहां पर भी आपकी कोल जनजाति आती है। और कौन सी आती है? आपने कहा बंजारा। ये दोनों जनजाति आपकी कहां पर भी आती है, तो मैंने कहा कि ये महाराष्ट्र वाले हिस्से में भी आती है। किस हिस्से में आती है? तो आपने कहा महाराष्ट्र वाले हिस्से में भी आती है ये दोनों जनजातियां। मतलब गुजरात और महाराष्ट्र की अपनी जो दो जनजातियां हैं वो सेम जनजातियां हैं। कौन कौन सी जनजातियां? आप कहोगे कोल जनजाति है। ठीक। पहली कोल जनजाति है। दूसरी कौन सी? आपने कहा बंजारा जनजाति, जो बंजारे वगैरह रहते हैं, जो रहते हैं ना बंजारी, जो अलग प्रकार के कपड़े भी पहनते हैं। तो मैंने कहा कि देखो कोल और बंजारा कहां की जनजाति है, तो आप कहोगे गुजरात की भी है और महाराष्ट्र की भी है। ये दोनों जनजातियां गुजरात में भी आती हैं और महाराष्ट्र में भी आती हैं। ठीक। ये अपनी कोल और बंजारा यहां पर कंप्लीट होती है। इंपोर्टेंट है इसलिए बता रहा हूं। ठीक। मैंने कहा कि ये जो कोल और बंजारा कहां की जनजाति है, तो आप कहोगे गुजरात प्लस महाराष्ट्र, ये दोनों राज्यों की जनजातियां हैं कोल और बंजारा। आगे बढ़ो।
ये कौन सा है? आपने कहा कि ये जो राज्य मिलता है वो कर्नाटक है। कौन सा राज्य आप कहोगे? कर्नाटक। और मैं कर्नाटक की अगर बात करूं तो मैंने आपसे कहा कर्नाटक में कौन सी जनजाति है आपकी, तो आप बताओगे भारतीय जनजाति। ठीक, भारतीय जनजाति। एक स्टूडेंट है भारती, बहुत ही अच्छा पढ़ती है, भूगोल को अच्छे से समझती है। वो भी कुछ मेरे स्टूडेंट इस प्रकार से है कि वो भूगोल को अच्छी गहराई से समझते हैं। अब मैथ में पढ़ाने लगा हूं तो वो मैथ को भी बहुत ही अच्छी गौर से देखेंगे, एक एक चीज समझेंगे वहां से कि क्वेश्चन किस प्रकार से बनता है। क्योंकि जो मैं पढ़ाता हूं वो रामबाण साबित होता है आपके लिए, होता है ना। मैं जो पढ़ाता हूं मैं वो रामबाण साबित होता है। ऐसे शिखा यादव है जो कमेंट भी करती हैं, अच्छा कमेंट करती हैं। ठीक, वो भी मेरी स्टूडेंट है, अच्छे से पढ़ती हैं, एक एक चीज वहां से गौर से देखती हैं कि सर आपने बहुत अच्छे से पढ़ाया है। अभी मैंने जो मैथ भी पढ़ाया है तो वो भी उनको बहुत ही अच्छा लगा। ठीक, मैथ में जो पढ़ाऊंगा वो आपके लिए रामबाण होगा, जो भी सब्जेक्ट में पढ़ाऊंगा वो आपके लिए रामबाण होगा, ये ध्यान रखना आप। तो पढ़ते रहिए, ठीक, अच्छे से। मैंने कहा कि अगर मैं भारती की बात करूं तो ये कहां पर आते हैं, तो आपने कहा कर्नाटक वाले हिस्से में आती है भारती। ठीक, किस राज्य में आती है? आपने कहा कर्नाटक। नीचे की ओर पहुंचूंगा तो मैंने कहा कि ये कौन सा राज्य मिलता है? आपने कहा केरल। कौन सा राज्य हो गया? आपने कहा केरल राज्य हो गया। इंपॉर्टेंट है केरल। केरल की अगर मैं बात करूं तो मैंने कहा केरल जो है वो आपका दक्षिण में आता है। और यहां पर जनजाति कौन कौन सी जनजाति आती है वो देखो, इंपॉर्टेंट है। यहां से आपका प्रश्न बनता है कौन कौन सी। आपने कहा मोपला, दूसरी कौन सी? आपने कहा नायर, अगली कौन सी? आपने कहा कारद। मैं अगर मोपला, नायर और कारद की बात करता हूं तो मैंने कहा ये जो जनजातियां हैं वो किस राज्य में आती हैं? किस राज्य की जनजातियां हैं? तो आप कहोगे ये जो आती हैं वो केरल वाले हिस्से में आती हैं। किस राज्य की जनजातियां हैं? तो आपने कहा केरल की जनजातियां हैं। ठीक, कौन से राज्य की? आपने कहा केरल। तो मैंने कहा मोपला और नायर और कारद जो जनजातियां हैं वो केरल की जनजातियां हैं। इंपोर्टेंट है, परीक्षा में बार बार यहां से क्वेश्चन बनते हैं केरल वाले क्षेत्र से। ठीक, ये कौन सी है? तो आपने कहा ये जो राज्य मिलता है वो तमिलनाडु राज्य मिलता है। अगर मैं तमिलनाडु की बात करता हूं तो मैंने कहा यहां पर कौन कौन सी आपकी जनजातियां आती हैं, तो आप यहां पर जनजातियों के नाम बताने वाले हो। एक होती है आपकी टोडा जनजाति, दूसरी होती है आपकी बड़गा जनजाति। ये दोनों जनजाति बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टोडा जनजाति मैंने आपको जब पहाड़ियां बताई थी तब भी मैंने आपको टोडा जनजाति बताई थी कि तमिलनाडु में आती है, आप ध्यान करो। ठीक, मैंने आपको पहाड़ियों में बताया था टोडा जनजाति कहां पर आती है। तो मैंने आपसे कहा टोडा जनजाति और बड़गा जनजाति जो है वो किस राज्य में आती है, तो आप कहोगे तमिलनाडु वाले हिस्से में आती है। कौन से राज्य की जनजातियां हैं? आपने कहा तमिलनाडु राज्य की जनजातियां हैं। ये दोनों जनजातियां बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार परीक्षा में यहां से प्रश्न बनते हैं आपके तमिलनाडु वाले हिस्से से। क्यों प्रसिद्ध है वो आगे हम देखने वाले हैं, अभी तो केवल जनजातियों के नाम लिखते जाओ। अगर मैं आपसे यहां पर बात करूं, मैंने कहा ये कौन सा है? आपने कहा आंध्र प्रदेश। और मैं आंध्र प्रदेश की अगर आपसे बात करता हूं, मैंने कहा आंध्र प्रदेश जो है वो किस क्षेत्र में आता है, किस तट पर आता है, तो आपने तट का नाम क्या बताया था उस टाइम? पूर्वी तट। तट को बांटा था ना अपन ने दो तटों में। अगर आपने वीडियो को, पहली वाली वीडियो को नहीं देखा है तो बार बार देखिए, क्योंकि मैं शुरू से स्टार्ट से टेस्ट लेने वाला हूं कुछ ही दिन में। जब मैं टेस्ट लूंगा तो आपको एक एक चीज आनी चाहिए। पहली वीडियो का मैं अलग टेस्ट लूंगा, दूसरी का मैं अलग लूंगा, तीसरी का अलग लूंगा। जितनी अभी तक वीडियो आपकी कंप्लीट हुई है उन सभी को मैं एक एक से टेस्ट लूंगा। तो मैंने कहा कि ये टोडा और बड़गा कहां की? तमिलनाडु वाले क्षेत्र की हो गई। मैंने कहा आंध्र प्रदेश की अगर मैं बात करता हूं तो मैंने कहा आंध्र प्रदेश में आपकी कौन कौन सी जनजातियां आती हैं?
तो यहां पर पहली जनजाति आपकी कौन सी आती है? आप कहोगे पहले आपकी है चेचू जनजाति। कौन सी जनजाति? आपने कहा चेचू। चेचू कहां पर आती है? पूछी जाती है चेचू जनजाति कहां की है, तो आप कहोगे आंध्र प्रदेश की है। अगली जनजाति कौन सी? आपने कहा कि अगली जनजाति आपकी आती है लवांडा जनजाति। कौन सी जनजाति? आपने कहा लवांडा जनजाति। ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है। मैंने कहा चेचू, लवांडा, और अगली कौन सी है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है बहुरूपिया। कौन सी आती है? आपने कहा बहुरूपिया। ठीक, ये जो तीनों जनजातियां हैं वो किस राज्य में आती हैं? आप कहोगे ये जो तीनों जनजातियां हैं वो आपकी आंध्र प्रदेश वाले हिस्से में आती हैं, आंध्र प्रदेश राज्य में आती हैं। ठीक, चलो ये जनजातियां आपकी इतनी कंप्लीट हो गई हैं। कौन से राज्य की हो गई? तो आपने कहा ये आंध्र प्रदेश वाले हिस्से की हो गई हैं। आंध्र प्रदेश में कौन कौन सी आती हैं? आपने कहा चेचू जनजाति एक, लवांडा जनजाति दो, बहुरूपिया जनजाति तीन। ये तीनों जो जनजातियां बहुत इंपॉर्टेंट है, किस राज्य में आती हैं? आप कहोगे आंध्र प्रदेश वाले राज्य में आती हैं। कौन से राज्य में आती हैं? आपने कहा आंध्र प्रदेश वाले राज्य में आती हैं। जनजातियां हैं तो बहुत, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है, जो परीक्षा में बार बार रिपीट होती हैं, वही जनजातियां आती हैं। और ये मैं जो आपको जनजातियों का ये चैप्टर जो पढ़ा रहा हूं वो एक रामबाण साबित होगा आपके लिए। ठीक, तो ध्यान से पढ़ते जाए यहां पर। चलो, अगर मैं आपसे कहूं कि ये वाला कौन सा हिस्सा? आप कहोगे बिहार वाला हिस्सा है। कौन सा है? बिहार। और मैं अगर आपसे बिहार की बात करता हूं तो मैंने कहा बिहार में कौन कौन सी जनजातियां आती हैं आपकी? एक काम करें, जगह बहुत कम है, बिहार की जनजातियां हम यहां पर दूसरी जगह लिख देते हैं। ये आपका क्या हो गया? बिहार। ठीक, ये बिहार हो गया। इसकी जनजातियां मैं इसमें लिख देता हूं। ठीक, यहां पर कोई दिक्कत है? बिहार की जनजाति है, यहां पर लिख दूं, कोई दिक्कत है क्या? नहीं है ना। चलो, मैंने कहा पहली कौन सी आती है? आपने कहा कि बिहार में अगर बात करो तो दो तीन जनजातियां हैं जो बहुत ही ज्यादा फेमस है। दो तीन जनजातियां जो बहुत ही ज्यादा फेमस है। पहली जनजाति कौन सी? आपने कहा गौड़ जनजाति। इसके बाद मैंने कहा गौड़ जनजाति के बाद कौन सी आती है? आपने कहा संथाल। मैंने कहा गौड़, संथाल, और एक और आती है जिसका नाम है मुंडा जनजाति है। ठीक, मैंने कहा ये जो तीनों जनजातियां हैं वो किस राज्य में आती हैं? तो आप कहोगे भाई साहब ये जो बनाई है अपन ने वो बनाई है बिहार वाले राज्य की। मतलब ये जो तीनों जनजातियां हैं वो बिहार में आती हैं। कौन कौन सी आती हैं? मैंने कहा गौड़ जनजाति एक, दूसरी संथाल, तीसरी मुंडा। गौड़, संथाल, मुंडा ये कहां की जनजातियां हैं? तो आप कहोगे ये जो आती हैं वो बिहार वाले क्षेत्र में आती हैं। कौन से क्षेत्र में आती है? आप कहोगे बिहार वाले क्षेत्र में आती है। इंपोर्टेंट है। एमपी की देख लो, यहां पर ये अपन एमपी वाला हिस्सा थोड़ा बड़ा बना देंगे। यहां पर जनजातियां बहुत सारी हैं। चलो, मध्य प्रदेश की अगर मैं बात करता हूं तो मैंने कहा मध्य प्रदेश में आपकी कौन कौन सी जनजाति आती हैं? तो पहली जनजाति कौन सी? आपने कहा भील जनजाति, गौंड जनजाति, कोरकू जनजाति, सहरिया जनजाति, कोल जनजाति। ये जो सभी जनजातियां जो मैंने एमपी में बनाई हैं वो इंपॉर्टेंट है। जनजातियां तो एमपी में बहुत सारी हैं। भारत में सबसे ज्यादा जनजातियां आपकी एमपी में मिलती हैं। सबसे ज्यादा जनजातियां आपकी एमपी में मिलती है। लेकिन एमपी में जो मुख्य जनजातियां हैं वो ऐसे मैंने कहा भील, गौड़, कोरकू, सहरिया, कुल जनजाति, ये कहाँ की मुख्य जनजाति है? तो आप कहोगे ये अपनी एमपी की मुख्य जनजाति है, एमपी में आती हैं। लेकिन ये जो गौड़ जनजाति है वो बिहार की है, मुख्य जनजाति है। सबसे पहले बिहार में चलती थी ये गौड़ जनजाति। इसके बाद धीरे धीरे ये सभी राज्यों में लगभग पहुंच गई है। कौन सी? आपने कहा गौड़ जनजाति।
इसके बाद मैं ये वाला चित्र देखूंगा तो मैंने कहा ये क्या है, आपने कहा सिक्किम वाला चित्र है। और मैंने कहा यहां पर एक जनजाति आती है जो बहुत ही ज्यादा फेमस है और बहुत ही बार पूछी गई है। कौन सा? आपने कहा सिक्किम है। मैंने कहा कौन सा राज्य? आपने कहा ये जो राज्य है उसका नाम है सिक्किम। चलो, ये सिक्किम राज्य हो गया। सिक्किम की अगर मैं बात करता हूं, मैंने कहा सिक्किम में कौन सी है, तो आप कहोगे सिक्किम में जो जनजाति आपकी आती है वो लेप्चा जनजाति है। कौन सी जनजाति है? आपने कहा कि लेप्चा। ये लेप्चा इतनी इंपॉर्टेंट जनजाति है, ये लेप्चा बार बार पूछी जाती है। सभी, अगर मैं जनजातियों की बात करूं तो सभी जनजातियों में लेप्चा एक रामबाण की तरह काम करती है। मतलब हर परीक्षा में अगर जनजातियों से क्वेश्चन बनते हैं तो ये लेप्चा तो निश्चित पूछी जाती है, निश्चित, क्योंकि ये लेप्चा बहुत इंपॉर्टेंट है। किस राज्य में आती है? सिक्किम में आती है, बार बार परीक्षा में पूछी जाती है। चलो, इसके बाद मैंने कहा अरुणाचल प्रदेश है। ये कौन सा है? आपने कहा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की बात करूं तो मैंने कहा यहां पर कौन कौन सी जनजातियां आपकी निवास करती हैं, तो मैंने कहा पहले देख लो, दाफला, मीरी, मिसमी, अबोर। आपको इन जनजातियों से कुछ ध्यान आ रहा है? अगर आपने वीडियो को देखा है अच्छे से तो आपको पक्के में इन जनजातियों के मैंने जो नाम लिखे हैं वो अगली वीडियो में भी नाम थे, वो क्या थे? तो मैंने वो क्या बताया था? पहाड़ियों के नाम बताए थे, दाफला पहाड़ी बताए थे ना। मैंने कहा दाफला पहाड़ी, मीरी, मिसमी, अबोर, ये पहाड़ियां कहां की हैं? तो आपने कहा था ये पहाड़ियां आपके अरुणाचल प्रदेश में मिलती हैं। अगर आपने वीडियो को ध्यान से देखा है तो आपको पता होगा कि मैंने कहा कि दाफला की पहाड़ी कहां पर है? आपने कहा दाफला की पहाड़ी अरुणाचल प्रदेश में मिलती है। दाफला की पहाड़ी पर ही एक जनजाति निवास करती है जिसका नाम क्या है? आप कहोगे दाफला जनजाति। कौन सी जनजाति? आपने कहा दाफला जनजाति। ठीक, कहां करेगी? आपने कहा दाफला पहाड़ी पर करेगी। अगर आपसे पूछ लिया जाए दाफला जनजाति किस पहाड़ी पर निवास करती है तो आप कहोगे दाफला पहाड़ी पर निवास करती है। दूसरा क्या है? मीरी। अगर मैं मीरी की बात करूं, मैंने कहा मीरी जनजाति किस पहाड़ी पर निवास करती है तो आप कहोगे मीरी पहाड़ी पर निवास करती है, अरुणाचल प्रदेश में है। किस पहाड़ी पर? तो आप कहोगे मीरी पहाड़ी पर निवास करती है, अरुणाचल प्रदेश में आती है। कौन सी जनजाति? आप कहोगे ये आपकी मीरी जनजाति। मीरी कंप्लीट। इसके बाद आया मिसमी। मिसमी की पहाड़ी भी, मिसमी की पहाड़ी कहां मिलती है? आप कहोगे अरुणाचल प्रदेश में मिलती है। मैंने आपसे कहा मिसमी की पहाड़ी अरुणाचल प्रदेश में जो है उस पर कौन सी जनजाति निवास करती है? आप बता दोगे फटाफट, क्या? मिसमी जनजाति, क्योंकि पहाड़ी का नाम भी मिसमी है और जहां पर निवास, जिस पहाड़ी पर निवास करती है जनजाति उस पहाड़ी का नाम भी क्या है? मिसमी। और उस जनजाति का नाम भी क्या है? तो आप कहोगे उस जनजाति का नाम भी क्या है? मिसमी। इसी प्रकार अबोर। अबोर की अगर मैं बात करूं तो मैंने कहा अबोर पहाड़ी है और अबोर पहाड़ी पर अबोर जनजाति निवास करती है। तो ये जो चारों जनजातियां हैं जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में बार बार पूछी जाती हैं, बार बार पूछी जाती हैं। कौन सी जनजाति है? तो आप कहोगे दाफला, मीरी, मिसमी, अबोर। ये चारों जनजातियां किस राज्य में आती हैं? तो आप कहोगे ये चारों जनजातियां आपकी किस राज्य में आएंगी? तो आप कहोगे अरुणाचल प्रदेश में आती हैं। ठीक, किस राज्य में आती है? आप कहोगे अरुणाचल प्रदेश राज्य में आती हैं। इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछी जाती है बार बार। चलो, इसके बाद अगली हम क्या देखने वाले? तो मैंने कहा यहां पर आओगे तो नागालैंड मिलता है। नागालैंड को अपन ने शॉर्ट में लिख दिया नागालैंड। ठीक, अगर मैं यहां पर जनजातियों की बात करता हूं तो मैंने कहा कि यहां पर कौन कौन सी जनजातियां आपकी हैं, तो आप यहां पर एक बताओगे नागा। मैंने आपको नागा पहाड़ी के बारे में बताया था कि नागा की पहाड़ी
कहां पर है? तो आप कहोगे नागा की पहाड़ी तो भाई साहब नागालैंड में आती है ना। ठीक, अब नागा की पहाड़ी नागालैंड में आती है और वहां पर एक नागा जनजाति भी है, तो वो किस पहाड़ी पर रहती है? आप कहोगे नागा पहाड़ी पर रहती है। किस पहाड़ी पर रहती है? नागा पहाड़ी पर रहती है। कौन सी जनजाति? आप कहोगे नागा जनजाति नागा पहाड़ी पर रहती है। दूसरे की बात करूं तो मैंने कहा दूसरी आपकी आती है मिकिर। यहां से आपको कंफ्यूजन होगा, यहां से आपको कंफ्यूजन होगा। आपने कहा भाई साहब मिकिर की पहाड़ी असम में है और जनजाति आप नागालैंड में लिख रहे हो। अगर आप मिकिर की पहाड़ी की बात करो तो मैंने आपको जब पहाड़ी बताई थी तो मैंने आपसे कहा था मिकिर की पहाड़ी कहां पर है? मिकिर और रेंगमा, ये दो पहाड़ी बताई थी ना मैंने। मिकिर की और रेंगमा की कहां की थी? आपने कहा असम वाले क्षेत्र की थी। लेकिन जनजाति अगर आपसे पूछी जाए तो ये जनजाति को आप गलत मत करना, ये जनजाति आपकी नागालैंड में आती है। ठीक, ये आपकी थोड़ी बहुत आती है असम में, लेकिन ये मुख्य रूप से जो आती है वो नागालैंड में आती है। ये दोनों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। किस राज्य में आती है? तो आप कहोगे नागालैंड में आती है, कंप्लीट होती है यहां पर। अब इसके बाद में ये वाला क्षेत्र देखो तो मैंने कहा ये कौन सा? आपने कहा त्रिपुरा वाला हिस्सा। और अगर मैं त्रिपुरा की बात करता हूं तो त्रिपुरा में एक जनजाति आती है, जिस जनजाति को क्या बोलते हैं? आपने कहा रियांग। कौन सी जनजाति है? तो आपने कहा रियांग। अगर मैं रियांग की बात करता हूं आपसे, मैंने कहा कि भाई साहब रियांग कहां पर है? तो आप बताओ त्रिपुरा में। किस राज्य में? त्रिपुरा। ठीक, तो ये त्रिपुरा आपका कंप्लीट होता है यहां पर। अगर मैंने आपसे कहा रियांग जो आता है वो किस राज्य में आता है? मतलब रियांग जो जनजाति है वो किस राज्य की? आप कहोगे भाई साहब ये जो आती है आपकी वो त्रिपुरा वाले हिस्से की आती है। ये रियांग आपकी यहां पर कंप्लीट होती है। आप देखो मेघालय, मेघालय में मैं यहां पर मेघालय की यहां पर बना देता हूं पूरी। गारो, खासी, जैंतिया। अगर मैं गारो, खासी, जैंतिया की यहां पर बात करता हूं, मैंने आपसे कहा ये क्या है? आपने कहा मेघालय। अगर मैं मेघालय में बात करता हूं तो मैंने आपको मेघालय में बताया था, कुछ ध्यान आ रहा होगा आपको पहाड़ियों पर। मैंने आपसे कहा था कि मेघालय में कौन कौन सी पहाड़ी हैं, तो आपने मेघालय में अच्छे से बताया था कि गारो, खासी, जैंतिया पहाड़ी मिलती है। गारो, खासी, जैंतिया पहाड़ी मिलती है मेघालय में। जब मिलती है तो जनजातियां भी वहीं पर रहेंगी। कौन कौन सी रहती हैं? आपने कहा कि गारो पहाड़ी पर गारो जनजातियां, खासी पहाड़ी पर खासी जनजातियां और जैंतिया पहाड़ी पर जैंतिया जनजाति। ये तीनों जनजाति के नाम भी है और तीनों पहाड़ी के नाम भी है। ठीक, मैंने कहा कि गारो जनजाति गारो पहाड़ी पर रहेगी, खासी खासी पहाड़ी पर रहेगी, जैंतिया जैंतिया पहाड़ी पर रहेगी। ठीक, ये किस राज्य में आती है? ये इंपोर्टेंट है, बार बार परीक्षा में प्रश्न यहां से बनते हैं, मैं आपसे बार बार बोल रहा हूं। तो मैंने कहा गारो, खासी, जैंतिया ये बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट है। कहां की है? तो आप कहोगे मेघालय वाले क्षेत्र की है। किस राज्य में आती है? आप कहोगे मेघालय राज्य में आती है। इतना कंप्लीट आपका। ठीक, इसके बाद इतनी आपकी जो थी वो थी जनजातियां। क्या थी? जनजातियां। बस इतनी ही आपकी जनजातियां थी जो इंपोर्टेंट थी परीक्षा के लिए। ठीक, बहुत सारी जनजातियां हैं लेकिन हमें जो पढ़नी है वो इतनी सी जनजातियां पढ़नी है। यहां से आपका एक भी प्रश्न यहां से बाहर नहीं निकल पाएगा। ठीक, जो भी हमने जनजातियां पढ़ी हैं, इंपोर्टेंट पढ़ी हैं, अच्छे अच्छे फैक्ट वाली पढ़ी हैं, जो बार बार परीक्षा में रिपीट होती हैं। चलो, तो यहां पर ये आपकी जनजातियां होती हैं यहां पर कंप्लीट। अब हम थोड़े, मैं बताता हूं नहीं, जब भी मैं बताता हूं वीडियो के लास्ट में आपके लिए एक रामबाण बताता हूं। ठीक, बताता हूं ना रामबाण, तो ये रामबाण आप यहां पर देख लीजिए। ठीक, अगर मैं आपसे कहूं कि भारत में ऐसा कौन सा राज्य है जहां पर सर्वाधिक जनजाति निवास करती हैं, मैंने कहा मैंने आपसे कहा भारत में कौन सा राज्य है जहां पर सर्वाधिक जनजाति निवास करती है, तो आप क्या बताओगे? एमपी पहले नंबर पर। दूसरे पे क्या बताओगे? आपने कहा महाराष्ट्र।
ये परीक्षा में क्वेश्चन बनता है। मैंने कहा कि भारत में सर्वाधिक जनजातियां किस राज्य में निवास करती हैं, तो पहले नंबर पे आपका मध्य प्रदेश आएगा। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक जनजातियां हैं, सबसे ज्यादा जनजातियां। ठीक, पूरे भारत में अगर मैं बात करूं तो मध्य प्रदेश में आपकी सबसे ज्यादा जनजातियां मिलती हैं, वहां पर सबसे अधिक जनजातियां निवास करती हैं। तो मैंने कहा कि सर्वाधिक जनजातियां पहले एमपी। दूसरे की बात करूं, मैंने कहा दूसरे स्थान पर क्या आएगा, आपने कहा महाराष्ट्र। मतलब पहले स्थान पे तो अपना एमपी हो गया, दूसरे स्थान पर निवास कौन करेगा, आपने कहा भाई साहब दूसरे स्थान पर तो महाराष्ट्र आता है। तो मैंने कहा एमपी प्लस महाराष्ट्र, पहले को मैंने एमपी दे दिया, दूसरे को मैंने महाराष्ट्र नाम दे दिया। क्लियर? कम देख लो आप, कम बस आपको याद करना है गोवा। अगर मैं पूछूं कि भारत में सबसे कम जनजातियां कहां पर है, कहां पर सबसे कम जनजातियां आती हैं, तो आप क्या बताओगे, गोवा। गोवा ऐसा राज्य है जहां पर सबसे कम जनजाति है। ठीक, जहां पर सबसे कम जनजाति निवास करती है। कौन से क्षेत्र में, आपने कहा गोवा। चलो इसके बाद में अगला कौन सा लिखता हूं, तो मैंने कहा एक भी नहीं हूं। आपसे मैंने कहा भारत का ऐसा कौन सा राज्य जहां पर एक भी जनजाति नहीं है, पूछा जाता है क्वेश्चन, बार बार पूछा जाता है, ध्यान रखना। मैंने आपसे कहा भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जहां पर एक भी जनजाति निवास नहीं करती है, तो आप आंसर में क्या लिखोगे, पंजाब। कौन सा राज्य लिखोगे, तो मैंने कहा आप लिखोगे भाई साहब पंजाब। अगर मैं पंजाब की बात करता हूं तो पंजाब में एक भी जनजाति आपकी निवास नहीं करती है। एक क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि भारत में ऐसा कौन सा राज्य है जहां पर एक भी जनजाति निवास नहीं करती है, आप कहोगे पंजाब। और पंजाब में अगर वो राज्य नहीं पूछे तो कभी कभी चंडीगढ़ भी दे देता है, तो पंजाब की राजधानी क्या है, आप कहोगे चंडीगढ़, तो चंडीगढ़ भी आपका आंसर सही होगा। ठीक, हमने कहा कि एक भी जनजाति किस राज्य में निवास नहीं करती है, आप कहोगे पंजाब में। ये आपका तीसरा पॉइंट बनता है। पहला हो गया सर्वाधिक एमपी, दूसरे महाराष्ट्र पे, सबसे कम गोवा में, और एक भी जनजाति निवास नहीं करती, वो कौन सा क्षेत्र है, आपने कहा पंजाब। कौन सा है भाई साहब, पंजाब वाला क्षेत्र। चलो अब मैंने आपसे कहा आपको दो क्वेश्चन और याद करने हैं। मैंने कहा कि भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जहां पर परसेंटेज में, प्रतिशत में सबसे ज्यादा जनसंख्या है, तो आप क्या बताओगे, आप बताओगे मिजोरम को। कितना परसेंट, तो आप बताओगे 94%। ठीक, मतलब भारत में मिजोरम ऐसा राज्य है जहां पर परसेंटेज में, प्रतिशत में सर्वाधिक क्या है, आपने कहा जनजाति परसेंटेज में सर्वाधिक है, तो वो कौन सा है, मिजोरम। कितनी परसेंटेज में है, तो आपने कहा 94%। कितना, आपने कहा 94%। एक आपका ये पॉइंट हो गया, बहुत अच्छा है, पूछा जाता है बार बार। मैंने आपसे कहा कि ऐसा भारत का कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जहां पर प्रतिशत में सर्वाधिक क्या हो, जनजाति हो, तो आप कहोगे लक्षद्वीप। क्या कहोगे, लक्षद्वीप। और यहां पर भी कितनी है, तो आपने कहा कि यहां पर भी आपकी 94% है। मतलब मिजोरम की बात करो तो वहां पर भी 94% है। ठीक, जनजाति निवास करती हैं। वो राज्य केंद्र शासित प्रदेश में कौन सा है, आपने कहा लक्षद्वीप, वहां पर भी आपकी कितनी, तो आपने कहा 94% जनजातियां निवास करती हैं। इंपॉर्टेंट है, बार बार बोल रहा हूं, परीक्षा में पूछी जाती हैं। ठीक, यहां से आपके फैक्ट बनते हैं, जो फैक्ट बनते हैं वो मैंने आपको अच्छे से बता दिए। जिम्मेदारी आपकी बनती है याद करना। ठीक, मेरा काम बताना है, आपको याद करना है। चलो अब मैंने कहा ये तो आपका पूरा हो गया, सब चीजें क्लियर। ठीक, अब देखो थोड़ी और हो, मैंने कहा टोडा जनजाति और बड़गा जनजाति की अगर मैं बात करूं, ये कौन सी आपने कहा, यहां पर आपकी आती है एक, जिसका नाम क्या आपने कहा, बड़गा। ये टोडा और बड़गा पूछी जाती है कि किस पर्वत पर निवास करती हैं, तो मैंने आपको एक पर्वत का नाम बताया था, नीलगिरी पर्वत। मैं आपसे अगर नीलगिरी पर्वत की बात करूं
तो ये परीक्षा में पूछा जाता है कि नीलगिरी पर्वत पर कौन सी जनजातियां निवास करती हैं। याद करो जब मैंने आपको पर्वतें पढ़ाई थी, पर्वतों के नाम पढ़ाए थे कि नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा है, पढ़ाया था ना। ठीक, बोलना मत कि नहीं पढ़ाया था, बस। हाँ, मैंने कहा था आपको कि नीलगिरी की बात करूं तो मैंने कहा कहां पर है, तमिलनाडु में है। नीलगिरी में कौन सी जो जनजातियां हैं कौन सी निवास करती हैं, ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है परीक्षा में कि टोडा जनजाति, बड़गा जनजाति ये कहां पर निवास करती हैं, तो आप कहोगे ये नीलगिरी पर्वत पर करती हैं। ये नीलगिरी पर्वत पर निवास करने वाली जनजातियां ये दोनों, एक तो टोडा और बड़गा, कैसी जनजातियां हैं, क्या करती हैं, तो आप लिखना ये पशुपालन जनजातियां हैं। पूछी जाती है कैसी जनजाति है, टोडा बड़गा कैसी जनजाति है, आप कहोगे ये जो दोनों जनजातियां हैं वो पशुपालन जनजातियां हैं। क्या करती हैं, तो आपने कहा ये भैंस पालन करती हैं। आपने कहा क्या करती है, तो आप कहोगे भैंस पालन करती हैं। मतलब ये जो जनजातियां हैं टोडा और बड़गा ये नीलगिरी पर्वत पर तो रहती हैं, क्या करती हैं, तो अपन ने कहा कि ये भैंस पालन जनजातियां मतलब पशुपालन जनजातियां। हमें दो पशुपालन जनजातियां यहां पर देखनी है जो दोनों परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं। पहले आपकी पशुपालन कौन सी हो गई, भैंस पालन कौन करते हैं, आपने कहा कि टोडा और बड़गा कहां पर रहती है, नीलगिरी पर्वत पर रहती है। दूसरे की अगर मैं बात करूं तो ये कौन सी है आपकी गद्दी, और मैं अगर गद्दी की बात करता हूं, अगर मैं गद्दी की बात करता हूं तो ये भी क्या आता है, तो आपने कहा ये भी आपकी पशुपालन जनजाति है। क्या करती है, तो आपने कहा कि ये जो पालती हैं वो भेड़ बकरी पालती हैं। क्या पालते हैं, आपने कहा भेड़ बकरी। क्या पालते हैं, तो आपने कहा कि जो गद्दी जनजाति है, गद्दी जनजाति ऐसी जनजाति है जो पशुपालन, दो जनजातियां पशुपालन की है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार परीक्षा में पूछी जाती है। सभी जनजातियों में से दो जनजाति ऐसी हैं जो पशुपालन करती हैं। पहली कौन सी है, आपने कहा कि नीलगिरी पर रहती है टोडा और बड़गा। ठीक, ये क्या करती है, तो आपने कहा भाई साहब ये जो करती है वो क्या, भैंस पालन करती हैं, भैंस को पालते हैं। मैंने कहा अगली कौन सी है, आपने कहा कि अगली जनजाति कौन सी आती है, आपने कहा कि गद्दी जनजाति क्या पालती है पशुपालन में, तो आपने कहा ये भेड़ बकरी पालते हैं। क्या पालते हैं, भेड़ बकरी। ये पूछा जाता है कि गद्दी जनजाति कैसी है, तो आप कहोगे भेड़ बकरी पालन वाली ये जनजाति है। दोनों जनजाति पशुपालन वाली जनजाति है। चलो ये दोनों आपकी कंप्लीट होती हैं। इसके बाद आया फालवेरिया। अगर मैं फालवेरिया की बात करूं तो ये फालवेरिया क्या करते हैं, सर्प का काम करते हैं। सांप रहते हैं ना जो सर्प। ठीक, मैंने कहा कि फालवेरिया जनजाति कैसी जनजाति है, तो आप कहोगे कि ये जो जनजाति है वो सर्प वाली जनजाति है। मतलब सर्पों को पकड़ पकड़ के दूसरे गांव में ले जाते हैं। गांव में ले जाने के बाद फिर उन सर्पों को बताते हैं। ठीक, मतलब सर्पों के द्वारा ही अपना जीवन यापन करते हैं। आपने देखा होगा कि बहुत बार जो सफेरे जो आते हैं सांपों को पकड़कर गांव में दिखाते हैं ना, तो वही जो जनजाति रहती है वो कौन सी जनजाति रहती है, आप कहोगे फालवेरिया जनजाति रहती है। मतलब फालवेरिया जनजाति के लोग रहते हैं जो सफेरे से अपना, सांपों से अपना जीवन यापन करते हैं। ठीक, आपने कहा कि ये आपकी पूरी जनजाति कंप्लीट होती है। ठीक, इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में बार बार पूछी जाती हैं। एक एक वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आपने मैथ की वीडियो नहीं देखी है तो मैथ की वीडियो भी देख लीजिए, क्योंकि वो भी आपके लिए रामबाण साबित होगी। मैथ भी आपके लिए रामबाण साबित होगा, रीजनिंग भी आपके लिए रामबाण साबित होगा, एमपी जीएस और चाहे वो भूगोल, सभी आपके लिए रामबाण साबित होने वाली है अजय सर के द्वारा। एक बार पढ़ोगे जीवन भर कभी नहीं भूलोगे कि भूगोल क्या होती है, मैथ क्या होता है, रीजनिंग क्या होती है और आपकी एमपीजीएस क्या होती है। ठीक, यूट्यूब पर पहली बार आपको इस प्रकार की क्लासें मिल रही हैं कि आपको बहुत ही आनंद आ रहा है पढ़ने में। अगर आनंद आ रहा है तो कमेंट में जरूर बताइए कि आपको मेरे द्वारा जो पढ़ाया गया है वो किस प्रकार का लग रहा है। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। हंसते रहिए, खेलते रहिए, वीडियो को शेयर करते रहिए। और जो मेरे प्यारे स्टूडेंट हैं, लगभग मेरे सभी प्यारे स्टूडेंट हैं, बस और जो प्यारे नहीं है वो पढ़ नहीं रहे हैं, तो कंजूसी बिल्कुल नहीं। वीडियो को देखो, गौर से पढ़ो, एक एक पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार आपको बता रहा हूं। सभी वीडियो को अच्छे से देखो। ठीक, और जब मैं आपको टेस्ट लूंगा तो आप नहीं बोलना मुझसे कि आपने सर ये करवाया नहीं है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।